ईश्वर की देन इस जिंदगी के हर दिन की शुरुआत करें ईश्वर की आराधना के साथ। देखिए हमारा खास कार्यक्रम आरती रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ जन टीवी पर। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। बॉक्स ऑफिस रिव्यू हो या फिर बात हो अपकमिंग मूवीज की, माया नगरी की गॉसिप हो या फिर बात हो नए लिंकअप और ब्रेकअप की, सबके लिए अब मत लीजिए स्ट्रेस, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए बॉलीवुड एक्सप्रेस सिर्फ जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान विधानसभा की बुधवार की कार्रवाई को लेकर के। एक बार स्थगित, हंगामा बरकरार रहा, शोक अभिव्यक्ति और फिर दिन भर के लिए स्थगित, उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। राठौड़ साहब, मेरा सवाल था ब्रेक से पहले आपसे कि क्या ऐसी स्थितियां पैदा हो रही थी कि जिसकी वजह से सत्ता पक्ष के सारे सदस्यों को खड़ा होना पड़े? जब प्रतिपक्ष सामने बैठ रहा है एक बार, तो मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए प्रतिपक्ष बैठ भी गया तो सत्ता पक्ष को तो बड़प्पन वैसे ही दिखाना चाहिए कि बिल्कुल वो लोग बैठ गए तो हम शांत रहें। देखिए, प्रतिपक्ष ने ऐसा वातावरण तैयार कर लिया था और वो योजना पूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक तरीके से बैठ गए थे। ये बात भी ठीक नहीं है। उन्होंने कैसी बात अंकित करवा दी। इस प्रकार का अंकित करवाने के बाद में फिर उसको एक्सपेंस कराने के लिए ये बात आई कि इनको आप प्रताड़ित करें या इनको आप निर्देशित करें कि ऐसे शब्द प्रयोग नहीं करें, इस प्रकार का व्यवहार नहीं करें। ये बात ठीक है, इस प्रकार की बात कही गई। और हमने तो वो माननीय अध्यक्षों की पूर्व में जो व्यवस्थाएं दी गई थी उस व्यवस्था का ही उल्लेख किया है कि साहब ये पहले भी माननीय अध्यक्षों ने ये व्यवस्था दी है कि प्रश्न स्थगित किए जा सकते हैं और स्थगित प्रश्नों का उत्तर उसी सत्र के अंदर कभी भी निर्धारित तारीख को आ सकता है। ये बात मैंने तो केवल सदन के सामने ये रखी जो अंकित करवाना चाहा, लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। उधर से भी हंगामा, इधर से भी हंगामा, चारों ओर से हंगामा होता रहा। ऐसा नहीं है कि विपक्ष शांतिपूर्वक बैठ गया, सब तरफ से हंगामा होता रहा, चारों ओर हंगामा होता रहा। वो मनोज न्यांगली जी बोलने लग गए, वो भी तो अब विपक्ष में ही है, अब वो भी चिल्लाने लग गए। कभी कोई बोलता है, कभी कोई बोलता है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं वो बात आपसे ऐसे सरकार ऐसे यदि चलाओगे, ऐसे हंगामा करोगे तो फिर अध्यक्ष ये आसन की व्यवस्था। देखिए, हमने कभी भी नहीं कहा कि आप सदन स्थगित कर दो, हमने कभी भी ये मांग नहीं की कि आप सदन स्थगित कर दो। दूसरी बात, हमारी सदन की नेता ने कभी भी कोई निर्देशित नहीं किया कि स्थगित कर दो। सदन के नेता ने भी कहा कि आप ये प्रश्न भी स्थगित करने की कहां जरूरत थी, क्यों किया? हमसे पूछा गया कि ये प्रश्न स्थगित करने की क्या आवश्यकता पड़ गई, क्यों स्थगित कर दिया? प्रश्न इसका उत्तर दिया जा सकता था, देना चाहिए था। तो हमने कहा कि हो सकता है कि कोई पूरा उत्तर, पर्याप्त उत्तर इसका, देखिए प्रश्न व्यापक होता है और व्यापक में पूरक प्रश्नों के क्या क्या संभावित प्रश्न है उनकी भी पूरी जानकारी मंत्री को लेनी पड़ती है। उसमें कहीं कमी रह गई होगी तो स्थगित किया होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोबारा आ सकता है। तो ये सब तैयारियां होती है और उसमें किसी प्रकार का आरोप, मैं आप आदरणीय डोटासरा जी, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा, गलत मत लगाइए। सदन की नेता ने कभी भी नहीं कहा, कभी भी नहीं कहा। और किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना ये भी इसमें सदन की नेता ने कभी भी नहीं कहा। ये मैं जवाबदारी पूर्वक कहता हूं, क्योंकि लिस्ट हम बनाते हैं। हो गया ये चालबाजी, लिस्टें हम बनाते हैं। मैं घनश्याम जी की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं घनश्याम जी की बहुत इज्जत करता हूँ, उनका बहुत सम्मान करता हूँ, मैं आपका भी सम्मान करता हूँ, आपका भी पूरा सम्मान है, सबका सम्मान है।
आदरणीय आप हमारे वरिष्ठ हो, सब समझदार हो, तो चलिए, पूरा समाज, मुझे लगता है ये बड़प्पन आप सभी लोग विधानसभा के अंदर भी दिखाएं। कृपया सदन चलाएं, हम सदन चलाना चाहते हैं। आप नियम प्रक्रिया के तहत कोई भी विषय उठाएंगे, उसका जवाब दिया जाएगा। कुर्बानी ले सकते हो, लेकिन जनता के साथ में एक ही कुर्बानी आप सब लोग, वो शांति की कुर्बानी आप दीजिए और विधानसभा को चलने दीजिए। धैर्य रखते। प्रश्न आपका तीसरा था, जिसका भी तीसरा प्रश्न था जो स्थगित था, वहां तक इंतजार करते और फिर पूछते हैं कि यह प्रश्न स्थगित क्यों हुआ। निश्चित रूप से उसका जवाब आसन से दिया जाता है। मैडम, आपने दोनों को सुना, अभी कुछ नतीजे पे पहुंचे यहाँ पर कि वास्तव में बुधवार का दिन विधानसभा का क्या ऐसा जरूरी हो गया था कि बिल्कुल स्थगित करना पड़े और हालात खराब हो चुके हों और बिल्कुल विकट परिस्थितियां, अब इसमें तो बहुत मुश्किल आज का दिन चलाना? ऐसा तो नहीं था, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बात को न सत्ता पक्ष समझा न प्रतिपक्ष समझा और खामखा के अंदर एक दिन की बलि चढ़ा दी, जबकि रोका जा सकता था। रोका जा सकता था। जी, डोटासरा साहब, आपका जो स्टैंड आज था, लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहे थे, आप बोल रहे थे, सामने से खड़े हुए थे, आप लोगों के भी सदस्य खड़े हुए, गुरुवार को भी ये स्टैंड कायम रहेगा कि कुछ आप लोग बड़ी शालीनता के साथ जो अब बड़प्पन दिखा रहे हैं हमारे साथ में, वैसा ही रहेगा? ऐसा है, देखो, प्रतिपक्ष तो हम तो थोड़े से बेचारे लोग हैं, इनकी मेहरबानी पे बोल लेते हैं, अगर ये चाहें तो नहीं बोलने दें तो नहीं बोलें। लेकिन सवाल ये कि जनता ने हमें जिता करके इसलिए भेजा जनप्रतिनिधि चुन के कि हम जनता की आवाज बनकर के वहां सदन में बोलें। और जब बोलने के लिए खड़े हुए 4000 जो एसपीसी के लोग हैं वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, अनशन पे बैठे हैं, उनका मुद्दा हमने एक सेकंड ये उठाया कि सरकार का इस बारे में क्या स्टैंड है कि जिन लोगों को चयन हो गया है एसपीसी के 1% के आरक्षण में, उनको आप नौकरी देंगे कि नहीं देंगे। अगर ये सरकार की तरफ से ये कह देते कि हम कल देंगे इसका जवाब, परसों देंगे, 2 घंटे बाद में देंगे, तो इनका कुछ बिगड़ जाता क्या? लेकिन इनको तो केवल मात्र हो अल्लाह करके पूरे सदन को बाधित करना था, पूरे दिन की कार्रवाई को। क्योंकि ये देखो, एक भी बात का जवाब सही दे नहीं सकते, न इनकी तैयारी है, इतने घोटाले हुए हैं, इतनी कानून व्यवस्था बिगड़ी है इस भारतीय जनता पार्टी के राज में कि आज हमने कहा था जिस टाइम ये एसपीसी का आरक्षण ला रहे थे, सब पार्टियों ने समर्थन दिया था, ये कहा था ये आप सही नहीं कर रहे हो, ये नियमानुसार नहीं है, ये आगे नहीं ठहरेगा। इन्होंने जानबूझ के कहा नहीं तो आप तो आरक्षण के विरोधी हैं एसपीसी के। एसपीसी को आरक्षण इन्होंने जो जैसा चाहा हमने मोहर लगा के सर्वसम्मति से दे दी। फिर हाईकोर्ट में इन्होंने पैरवी नहीं की, सुप्रीम कोर्ट में इनका वकील नहीं गया, पैरवी नहीं की, और आज हालात ये बन गए कि एसपीसी पूरी की पूरी, जिनको सारी प्रदेश की जनता चाहती है कि इनको इनका हक मिले, वो आज उस हक से महरूम है। और जिन लोगों का चयन हो चुका है 1% के आधार पर, वो भी आज ये नौकरी लेने को तैयार नहीं है, उनको भी नियुक्ति देने को तैयार नहीं। तो हम पूछ नहीं सकते उनकी तरफ से, हमारा अधिकार नहीं है क्या? इनका कर्तव्य नहीं है कि ये जवाब दें कि इन लोगों के साथ में आप किस प्रकार न्याय करोगे? अगर 2 मिनट ये कह देते तो क्या इनका बिगड़ जाता क्या? इसीलिए तो सदन है। सदन कोई फुटबॉल खेलने के लिए थोड़ी है, पार्क थोड़ी है जो हम घूमने आते हैं। हम जनता के मुद्दे उठाने आते हैं और इनको सत्ता पक्ष को जवाब देना चाहिए। इन्होंने जवाब नहीं दिया, जानबूझ के 12:01 पे हम सब चुप हो गए थे। उसके बावजूद 50 मेंबर इनके खड़े हो गए, 15 मिनट तक हंगामा बरपा और इशारा हुआ, और इशारे के साथ में ऐदर्श शक्ति ने इनको इशारा किया, इन्होंने माननीय अध्यक्ष जी को इशारा किया, पूरे दिन की कार्यवाही को चले। लेकिन अब गुरुवार के दिन देर से ही सही, लेकिन अब कहीं पे तो मुझे लगता है कि शालीनता और शांति रहनी चाहिए। गुरुवार का दिन उम्मीद की जा सकती है प्रदेश की जनता आप लोगों से कर सकती है। बिल्कुल इनको भागने नहीं देंगे योगेंद्र जी, इनको मजबूर करेंगे, हम बिल्कुल चुप रहेंगे। और ये कुछ भी प्रस्ताव हमारे खिलाफ निंदा प्रस्ताव करें तो भी हम चुप रहेंगे। हम ये कहेंगे जनता के मुद्दे सदन में चर्चा कराओ, आपको भागने नहीं देंगे, यहां से निकलने नहीं देंगे। जनता के प्रति जवाबदेही आपकी है, उस जवाबदेही को आपको करना पड़ेगा। हम कुछ भी ये कह लें, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे, हम जनता के लिए आए, जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जनता की बात वहां रखेंगे। राठौड़ साहब, इससे ज्यादा कुछ दंडनीय है? कह रहे हैं कि निंदा प्रस्ताव भी आप लाओगे तो हम शालीनता से सुनेंगे उसे। देखिए, एक बात मैं बताऊं कि डोटासरा साहब ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इनको जवाब सुनना नहीं था। यदि सुनना होता, जैसा भी एसबीसी का सवाल करे, कैसा भी सवाल करे, तो उचित समय पर करते, नियमों में आकर के करते। प्रश्न काल चल रहा है किसी और का और ये एसबीसी का सवाल कर रहे हैं, ये सुनना चाहते थे क्या?
ये प्रक्रिया का हिस्सा है क्या? आज पहली बार हुआ है क्या ऐसा? आप एक बात समझिए, अनुभवी हो आप, अनुभवी हो, नेता हो, पहली बार हुआ क्या प्रश्न? आप विपक्ष के और सचेत हैं। आप एक बात का सही जवाब दीजिए कि आप जवाब सुनना चाहते थे क्या? जवाब सुनने के लिए प्रक्रिया है, नियम प्रक्रिया में आते हम निश्चित रूप से उसका जवाब देते। मुद्दा हमारे पास में है, हमने क्या काम किया, एसबीसी को आरक्षण देने के लिए हमने क्या किया, उसका जवाब हमारे पास में है। आप उचित माध्यम से आइए, हम जवाब भी देंगे आपको। लेकिन प्रश्नकाल चल रहा है, प्रश्न सुश्री कीर्ति कुमारी का, और आप आकर के जवाब लेना चाहते हैं। ये जवाब लेना नहीं चाहते थे, केवल हंगामा बरपाना चाहते थे, और केवल सुर्खियों में आने के लिए, अखबारों की सुर्खियों में आने के लिए जरूरत नहीं है अखबारों की। जरूरत अखबारों की नहीं है, कमाल है। आप कौन से घोटाले कर रहे हैं जो आप टीवी चैनल पर आए हो, आप बच रहे हो। एक बात बताइए, हम भी चैनल पे हम जवाब देने के लिए तैयार है, सुर्खियों के लिए नहीं। मैं आपकी हमारी आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, सुर्खियों में लाते हैं। आप मेरी बात सुनिए डोटासरा साहब, आपने जो भी आरोप लगाए मैं चुपचाप सुनता रहा। आज आप भी जानते हैं, योगेंद्र जी भी जानते हैं, कौन से आरोप लगा दिए? आदरणीय सुमित्रा जी भी जानती है। मैंने आपका पूरा जवाब सुना है, आपने जो भी आरोप लगाए मैंने चुपचाप सुने। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि आपको यदि एसबीसी का सुनना है, हमसे जवाब लेना है तो हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप कल दीजिए, उचित माध्यम से। प्रश्नकाल के अंदर हंगामा बरपाना ठीक बात नहीं है। कृपया करके प्रश्नकाल होने दीजिए। तो पैसा लगता है जनता का, और प्रश्नकाल के लिए बहुत तैयारियां करनी पड़ती है। आप चुपचाप प्लीज प्रश्न करिए, प्रश्न सुनिए, और जब आपका अवसर आए उचित माध्यम से आप प्रश्न लगाएं। आपको जो भी जानकारी चाहिए, सरकार कटिबद्ध है, जानकारी आप कल घनश्याम जी को बुलाओगे क्या? बताओ, देखें बुलाओगे क्या घनश्याम जी को कल? देखिए मैं आपके ही सदस्य मैं एक बात बताऊं, उनको बोलने का अवसर दोगे क्या? मैं एक बात बताऊं, हमारे ही सदस्य सबको अवसर मिलता है। नहीं, घनश्याम जी को दोगे क्या कल का? घनश्याम जी को कोई ना करने की हमारी किसी कल दे रहे हो? कल दे रहे हो? हम कभी भी घनश्याम जी जैसे वरिष्ठ नेता को रोकने की हिमाकत नहीं करते। शुरू से ये गलत आरोप मत लगाइए। आप किसी माननीय सदस्य को उकसाने का काम मत करिए। हम किसी को रोक भी नहीं सकते। मैं आपसे एक बात बताऊं, हम किसी को रोक नहीं सकते। सभी को अधिकार प्राप्त है, व्यवस्थाएं होती है कि किसी जब संख्या हमारी 160, 62, 63 है, तो जब हमको ये बंटवारा करना पड़ता है। 160 है, 160 है, हाँ कोई बात नहीं, 160 है। अरे आप एक बात समझिए, हमारी व्यवस्थाएं हैं। फिर भी स्थगित कर रहे हो, किसी को बजट पे बोलने के लिए कहते हैं, किसी को हम इस पे बोलने के लिए कहते हैं। सबको मौका मिलता है कि नहीं मिलता है, ये बात कल माननीय नेता को जवाब देना। माननीय नेता प्रतिपक्ष भी कल बोलने वाले हैं। 4 बजे नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे, और 5 बजे। देखिए वो तो व्यवस्था है कि नहीं, हम कह रहे हैं ना, मैं अभी प्रतिपक्ष कह रहा है, आप बुलाओ अपने सदस्य को। वो प्रतिपक्ष को मांग करने की जरूरत क्या है? क्यों प्रतिपक्ष से हम निर्देशित चलेंगे क्या? प्रतिपक्ष हमको निर्देशित करेगा क्या? हमारी व्यवस्थाएं हैं, हमारी अपनी व्यवस्थाएं हैं, हमारी व्यवस्था से हम बुलवाएंगे। आप हमको निर्देशित मत करिए। मैं कोई नहीं कहता, मैं रोकने की हिम्मत कर भी नहीं सकता। मैं आपको एक बात बताऊं, आप निर्देशित मत करिए प्लीज। आप अपने माननीय दोनों बातें कह रहे हैं, आप अपने मुख्यमंत्री भी नहीं कर रही हैं, तो क्या अध्यक्ष है थोड़ी तय करता है? मुख्यमंत्री जी कभी भी नहीं करते। तो आप भी नहीं कह रहे हो, मना कर रहे हो। मैं भी नहीं, लेकिन हमारी व्यवस्थाएं हैं। तो फिर घनश्याम जी को मना कौन कर रहा है? कोई मना नहीं कर रहा है, कोई मना नहीं कर रहा। बुलाओ। कल भी उनका नाम था, आज भी उनका नाम था, पहले नंबर पर आज भी नाम था। बाकी कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। आप हंगामा करोगे, सदन कैसे चलेगा? लेकिन मैं आपसे बताऊं कि हमारी व्यवस्थाएं हैं। आप कृपया अपने सदस्यों को मेरा एक छोटा सा, राठौर साहब, छोटे से सवाल का मेरा एक जवाब नहीं आया अभी। डोटासरा साहब ने कहा कि अगर ये निंदा प्रस्ताव भी लाएंगे तो भी हम आपा जो आम भाषा में कहते हैं नीक होएंगे, हम हिम्मत रखेंगे, जो ये कहेंगे हम सुनेंगे, लेकिन जवाब देने के लिए हम बात करेंगे। सदन चलाएंगे, और शांतिपूर्वक सदन चलाएंगे, और शानदार तरीके से सदन चलाएंगे। अभी भी राठौर साहब की ये मांग तो स्टैंड नहीं करेगी कि बिल्कुल आप इन्हें दंडित करिए, और जो भी बातें कल का सदन, आज की बात आज गई, कल का नया विषय चलेगा। जी, एक छोटा सा सवाल डोटासरा साहब आपसे भी मेरा है कि जब पहले दिन ये बात कही जा रही थी कि यस्टरडे की बात है कि एसबीसी आरक्षण को लेकर के राजेंद्र राठौड़ भी जवाब दे रहे थे, अरुण चतुर्वेदी भी दे रहे थे जवाब। अगर आप लोग किसी नियम कायदे में भी आएंगे तो अरुण चतुर्वेदी को ही देना है। चतुर्वेदी कह रहे थे कि नियम और कायदे हैं, परंपराएं बनी है, आप उसके तहत आए, मैं जवाब देने को तैयार हूं, सरकार जवाब देगी। महत्वपूर्ण विषय है अगर आप लोगों को लगता है, क्योंकि 2 बार इस पे हंगामा हो चुका है। एसबीसी आरक्षण को लेकर के आप लोग कुछ करेंगे, कोई नियम या प्रक्रिया के तहत इस पे कोई डिबेट कराना चाहते हो, या फिर आप कोई ऐसा प्रस्ताव लेकर के आना चाहते हो जिसपे सरकार जवाब दे सके? देखिए गुंदर जी, जब सदन में कोई महत्वपूर्ण मुद्दा आ जाता है
और सदन में आने के बाद में सरकार की सो मोटो ड्यूटी बन जाती है कि वो उसके ऊपर अपना स्टैंड क्लियर करे। केवल जो लड़के पास हो गए, जिनका चयन हो गया आरक्षण 1% के आधार पर, उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। ये वो लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, 4000 लड़के आज आमरण अनशन पे बैठे हैं। अगर ये मुद्दा आ गया तो इनको सो मोटो ड्यूटी बोलना चाहिए। मैं एक निवेदन है मेरा जी, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लॉयर भी हैं। जब हाईकोर्ट ने, देखिए सरकार ने इसे स्टे नहीं किया, ये हाईकोर्ट का रोका हुआ है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सरकार जवाब दे सकती है। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, होना भी चाहिए आप लोगों को, तो क्या इस पे चर्चा के लिए कुछ डिमांड करेंगे? ये तो चलिए कि एक बात है, कल विद्यार्थी मित्रों वाला आप ही का मामला था, उस पर भी कम से कम एक लाइन तो क्लियर हुई, जो आप लोग पूछना चाह रहे थे, एक जवाब भी आया सामने, ताकि आप भी बता सकें, क्योंकि हर विधानसभा क्षेत्र में, हर पंचायत में विद्यार्थी मित्र हैं जो पीड़ित कहे जा सकते हैं। सरकारों के पास में कोई ठोस जवाब अभी है नहीं। आप लोगों की भी सरकार रही और इनकी भी सरकार रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या वास्तव में एसबीसी के आरक्षण पे आप लोग चर्चा कराना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, सरकार को इस पे चर्चा करा के समाधान ढूंढना चाहिए। हम 100% सहयोग देने को तैयार हैं। जो प्रस्ताव ये पास कराना चाहें, हम यूनानिमस प्रस्ताव। डिमांड की बात है, आप लोग कोई ऐसी डिमांड करेंगे कि आप लोग कोई नियम प्रक्रिया के तहत, ताकि नोटिस देकर के तहत ही करते हैं सर, नोटिस देकर के जब हमारा स्थगन था, आप समझिए प्रक्रिया किसको कहते हैं? प्रक्रिया 50 नियम के तहत जब स्थगन लगाया तो इन्होंने दिया नहीं बोलने का मौका, मंत्री ने जवाब नहीं दिया, माननीय अध्यक्ष ने उसको मौका नहीं दिया। जब हमने कहा भाई जो लोग भूख हड़ताल पे बैठे उनका क्या होगा, जब ये मुद्दा आ गया तो हंगामा करने लग गए। जब इनकी ये ड्यूटी बन गई कि जब 4-4 हजार लोग इस तरीके से बेरोजगार बैठे हैं, तो क्या ये जवाब देने के लिए तैयार नहीं है? क्या इनको जवाब नहीं देना चाहिए? और मैं तो ये कहता हूं कि इनको सो मोटो 1 घंटे की, आधा घंटे की जो नियमों में है वो आकर के चर्चा करनी चाहिए, इसका समाधान निकालना चाहिए। गेंद मेरे पाले से आपके पाले में, आपके से मेरे में नहीं करके, और सरकार के साथ में एसबीसी को आरक्षण मिले। हम 100% हम और हमारी पार्टी तैयार है। पूरा प्रतिपक्ष यूनानिमस मेज थपथपा के इनको समर्थन देने को तैयार है। जो निर्णय ये लेना चाहे लें, लेकिन एसबीसी को आरक्षण दें, जो इनकी मंशा नहीं है। इसलिए इनकी मंशा में खोट है, इसलिए ये घुमा फिरी चल रही है सब बात। जी राठौड़ साहब, देखिए मुद्दा ऐसा है, निश्चित रूप से हर विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र में जाके जवाब भी देना है एसबीसी आरक्षण में, क्योंकि गुर्जर बाहुल्य हैं और गुर्जर ज्यादा हैं इसमें। इस वजह से मामला केवल गुर्जरों का, और भी जातियां इसमें शामिल हैं। आपके यहां पे भी बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो एसबीसी को कवर करती हैं। जवाबदेही बनती है। वास्तव में सच्चाई क्या है ये वो इंसान जानता है जो पढ़ा लिखा है। और गुर्जर आरक्षण के पीछे कितनी भी बातें चल रही हो, ये सहज काम नहीं है। सरकार चाहे कांग्रेस की और चाहे आपकी हो, मर्जी से आप लोग आरक्षण नहीं दे सकते। अगर आरक्षण देने की जो परिस्थितियां हैं और जो स्थितियां हैं, महाराष्ट्र की तर्ज पे हम बात तो कर रहे हैं, या तो आप उस तरह से पूरी तरह से क्लियरेंस करवाइए, जब भी हो सकते हैं। अदरवाइज तो वही स्थितियां होंगी, कोई भी जाएगा कि आज मेरा अधिकार है, 50% के ऊपर कैसे जाने दूंगा, मैं लिटिगेशन में जाऊंगा। और जानते, सरकारें जानती इस बात को बहुत अच्छे से, लेकिन ये बरका छत्ता है, इसमें पत्थर नीचे खड़े होकर कोई नहीं मारेगा, खिड़की बंद करके कोई भी मार सकता है। देखिए, आप सब जानते हैं इस बात को कि गुर्जर आरक्षण की बात हमारे 2003 के 8 के शासन के समय आई। हमने उस समय पर ये जो आरक्षण का लाभ देना चाहिए था वो हमने देने की कोशिश की। 5 वर्ष तक ये डोटासरा साहब क्या करते रहे? इनका 5 वर्ष तक का शासन कहां सोया पड़ा रहा? अब तो दे दिया। उस समय क्या हो गया था? अब तो दे दिया। आपको उनके प्रति सिंपैथी जागी है। आपने दे दिया। 5 वर्ष तक इन्होंने कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया, सोते रहे। अब फिर से उकसाने का काम करने लगे। ये बात ठीक नहीं है डोटासरा साहब, आप वकील हो, इस बात को आप भी समझते हैं कि आपने 5 वर्ष तक कुछ भी नहीं किया। कोर्ट में हम पर आरोप लगा रहे हो के कारण से कैंसिल हुआ है। आपने ये किया, हाईकोर्ट में आपने पैर भी नहीं की। अरे आपने क्या ड्राफ्टिंग सही नहीं की। हमने उस वक्त भी कहा था, आप बोलते रहे, मैं सुनता रहा था। देखिए, उस वक्त भी कहा था हमने कि आप ठीक नहीं कर रहे हो। राठौड़ साहब का जवाब तो सुनिए। प्लीज आप जवाब सुनिए। जब आप बोलते रहे मैं चुपचाप सुनता रहा। अब बताओ, आपने कहा कि हम बैठे रहेंगे शालीनता से, आप तो चैनल में चुप नहीं रहे। तो बताओ, राठौड़ साहब की परीक्षा कल आप फिर परीक्षा लेने शुरू कर देंगे। और मैं चुप रहा। हाँ। जब आप बोले अनर्गल आरोप हमारी सरकार पर लगाया, मैं चुपचाप सुनता रहा। गुरुवार को भी आप लोग ऐसे रहिए। मैं तो देखिए, मैं इनके आरोप सुनता ही रहा हूं। अभी तक ये कई आरोप लगाते रहे, हम चुपचाप सुनते हैं। हम गंभीर आदमी हैं, जवाबदार आदमी हैं। आप भले ही कैसे अनर्गल लगाते रहे, तो भी हम सदन चलाना चाहते हैं। मैं एक बात आपसे कहूं कि आप 5 वर्ष तक चुपचाप सोते रहे। 5 वर्ष तक आप भी सत्ता में थे,
आपको दर्जा भी मंत्री का था, आप भी कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हम आए, फिर से आपने हवा लगाना शुरू कर दिया। फिर भी हम जवाबदार हैं। आप नियमों में आएंगे, सरकार जवाब देगी, निश्चित रूप से जवाब देगी। हमारे मंत्री जी जवाब देने में सक्षम है। प्लीज आप नियमों में आइए, प्रश्नकाल के समय में अनर्गल प्रश्न मत उठाइए, ये मेरा आपसे निवेदन है। निश्चित रूप से सरकार जवाबदेही से ये सदन चलाना चाहती है और जवाब देना चाहती है। हमने बहुत काम किया, कोई भागने वाले नहीं है। आप चाहे कुछ भी करें, हम निश्चित रूप से टिके रहेंगे, आपके सभी प्रश्नों का समुचित उत्तर देंगे। राठौड़ साहब, एक मेरा छोटा सा सवाल है। आपने एक बात कही थी कि सरकार पे इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए, गुर्जर विरोधी, दादागिरी जैसे शब्द। ये वैसे ही जो शब्द हैं, सरकार का सोते रहना और निकम्मापन जो होता है, ये वैसे शब्द हैं जो दादागिरी और गुर्जर विरोधी जैसे ही हैं। क्या वास्तव में आप तो सत्ता पक्ष में इस वक्त, पिछला भी जो कार्यकाल था सौभाग्य से सत्ता पक्ष के दौरान ही आपको मिला था, मैं जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में 5 साल सरकारों की कोई जवाबदेही नहीं रहती है, या बिल्कुल ये माना जा सकता है कि जो हॉट इश्यूज हैं उस पर खामोशी साध करके बैठ जाती हैं, कि अपनी तरफ से कुछ पहल करती हैं, या फिर संवैधानिक बाधाओं की वजह से जानबूझ करके भी कुछ नहीं कर सकते और हम समझना नहीं चाहते? देखिए, सभी प्रश्नों का उत्तर निश्चित रूप से देंगे, और यदि ये नहीं कह रहा, ये नहीं भी करेंगे, ये सवाल नहीं है सर, मेरा ये नहीं है सवाल। जवाबदारी है। नहीं, मैं ये सवाल है, पूरी मेरा जवाबदारी है। नहीं, मैं केवल बीजेपी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो एक्सपीरियंस आप लोगों का जो शेयर करना चाहता हूं। क्या वास्तव में ऐसा तो नहीं संवैधानिक मर्यादाएं और बाधाएं होती हैं जो सरकारें जानबूझ करके भी कर नहीं सकती? लिमिटेशंस है हमारे यहाँ पे, फेडरल सिस्टम हो चाहे स्टेट सिस्टम हो। ये हम आरोप तो लगा देते हैं कि सरकार निकम्मी है, कर नहीं पा रही है, कर सकती है। आप लोग जानते हैं इस बात को कि बाहर कोई व्यक्ति होता है, कई बार सुसाइडल जो केसेस होते हैं उसमें कई लोग इतनी गंभीरता से इन मामलों को लेते हैं कि मेरी कोई पैरवी करने वाला नहीं है, जिस सरकार को मैंने चुना अगर वही मेरी हिमाकत नहीं कर रही है, मेरी तरफदारी नहीं कर रही है, तो मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। मैं सही बता रहा हूं आप लोगों को, ये हम आरोप तो जड़ना बहुत सहज है, लेकिन सरकार के उस एक्सपीरियंस को हम लोग प्लेटफॉर्म पे जब अपोजिशन में होते हैं, सत्ता पक्ष में होते हैं, क्यों नहीं कहते हैं कि ये संवैधानिक मर्यादाएं और बाधा हैं, इसकी वजह से हम नहीं बाहर जा सकते हैं, आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन हर आदमी चाहता है कि आज की रात निकली काली, कल साली चांदनी भी निकलेगी, और ये जो स्थितियां होती हैं टालम टोल की, मुझे लगता है कि हम गर्त में लेके जा रहे हैं प्रदेश को। सरकारें चाहे किसी की भी हो, सच्चाई कोई नहीं कहना चाहता है क्योंकि वोट बैंक टूटता है। मैडम, आपको लगता है कि कोई भी सरकार, हमारा सवाल नहीं है, हर सरकार चाहती है कि वो काम करे और काम भी करना चाहती होगी, लेकिन परिस्थितियां जैसी है, राजनीतिक बयानबाजी है, क्या वास्तव में इससे बचना चाहिए? ये बात सही है, आप जो कह रहे हैं, संवैधानिक मर्यादाएं भी हैं, बाधाएं भी हैं, और इसलिए उसी हिसाब से सरकार को करना पड़ता है। जी जी, राठौड़ साहब, मेरा जो सवाल था मैं जानना चाह रहा हूं उस पर, क्या वास्तव में निकम्मापन रहता है सरकारों का? नहीं, हम बाधाएं मिटाने की कोशिश करते हैं। बाधाओं को कैसे सुलझाया जा सकता है उसके लिए सकारात्मक प्रयास करते हैं, और जिसमें कानूनी पेचीदगियां किस प्रकार की आती है उनको किस प्रकार से सल्टाया जाए, इसके लिए और सक्षम जो भी जानकार कानून का होता है उससे राय भी ली जाती है, और सभी प्रकार की बाधाएं किस प्रकार से मिटाई जाए उसके लिए सरकार और खुले दिमाग से और जनहितों के निर्णयों को करवाने में प्रयासरत रहती है। निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे, और अब हम चाहेंगे कि ये समस्याएं भी मिटाई जा सके। तो ये माना जा सकता है एक एसबीसी के आरक्षण पे, क्या वास्तव में आपको लगता है कि इस पे कुछ चर्चा होनी चाहिए? लगातार डोटासरा जी कह रहे हैं, लेकिन डोटासरा साहब अभी इस बात पे सहमत नहीं दे रहे हैं कि हम नियम कायदों से आएंगे, कि वास्तव में इस पे बहस कराने के लिए हम कुछ नोटिस देंगे सरकार को या हाउस में हम पहल करेंगे। ये बात अभी तक लेकिन आई नहीं है सामने। हम चर्चा के लिए तैयार हैं, ये नियमों से आए, हम चर्चा करने के लिए तैयार ही आए थे। पहले दिन हमने स्थगन लगाया था, इन्होंने बोलने का अवसर ही नहीं दिया, तो फिर नियम क्या करें? फिर नेता प्रतिपक्ष ने मामला उठाया कि 4-4 हजार लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, आप कुछ तो कीजिए। जब नियमों से आए तो स्थगन को खारिज कर दिया। जी, अब आप बताइए नियम कौन से हैं? ये कहें उस नियम में आ जाए हम, तो आप बता दो, सचेतक हो आप सरकार के, आप बता दो कौन से नियम में आना है। नियम स्थगन में आए, आपने अलाउ नहीं किया, कर सकते हैं आप चर्चा के लिए स्थगन लगा सकते हैं। इस मामले में तो आदरणीय सुमित्रा सिंह जी बहुत अच्छा बता सकती है कि नियम क्या है, और नियम इतने हैं, इतने खुले नियम है। स्थगन लगाया तो आपने खारिज कर दिया, तो नियम नहीं थे क्या? वो 50% ज्यादा नहीं कर पाएंगे। आप नहीं कर पाओ तो फिर ये एक्ट पारित क्यों कराया हमसे सबसे? हमने उस वक्त भी कहा था कि आप गलत कर रहे हो, इनके साथ न्याय नहीं कर रहे हो, ये आरक्षण नहीं मिलेगा। फिर भी आपने कहा नहीं, आप देना नहीं चाहते। हमने कहा ये लो मोहर सर्वसम्मति की, अब कर दो आप। अब आप उलझ गए ना। डोटासरा साहब, आप अच्छी तरह से जानते हो कि कई प्रांतों में
60%, 65% तक भी आरक्षण दिया गया है। ऐसा नहीं है। राठौर साहब मैंने वही कहा, राठौर साहब मैंने वही कहा, आप जा सकते हैं, कई राज्यों में है, लेकिन प्रोसीडिंग उन राज्यों ने वैसी की जैसी हमने नहीं की है। हमने नहीं की वैसे, पकड़ा ही नहीं हमने, ना कांग्रेस ने पकड़ा ना आप लोगों ने पकड़ा। चलिए, लेकिन मैं इतना सा जानना चाहूंगा कि प्रदेश में एसबीसी के वो लोग जो वास्तव में नौकरियों में डिजर्व करते हैं, और आप लोगों की भी मंशा है देने की और इन लोगों की भी दिलाने की मंशा है, लेकिन कुछ रास्ता निकलेगा इस 14वीं विधानसभा के अष्टम सत्र से? मैं ये जानना चाहता हूं। निश्चित रूप से रास्ता निकलेगा और हम निकालेंगे। मेरे को निकालना चाहते हैं कि 1% का जब आरक्षण लागू था, ये हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से निरस्त नहीं हुआ, जब उस वक्त में जो सिलेक्शन हुए, क्या वो पात्र हैं, उनको नौकरी देंगे क्या? उसमें तो कोई बाध्यता नहीं है। उसके लिए तो जवाब मांग रहे थे हम कि जो 1% जब था, स्टैंड कर रहा था, किसी कोर्ट से निरस्त नहीं हुआ था, उस वक्त जो 1% के आधार पर जो पात्र थे, जिनका चयन हो गया था, क्या उन लोगों को अब नौकरी देंगे क्या? उसमें तो आप वकील हैं, आप कानून जानते हैं, तो कानून सम्मत काम हम करना चाहते हैं। दोनों बातें सामने हैं, इसलिए आपको ये सवाल हमसे करना ही नहीं चाहिए। आप कानून के ज्ञाता हैं और कानून सम्मत काम हम करना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से नियमों में आकर के बात करेंगे। हम करेंगे, नियम ही तो बता रहा हूं ना मैं कि ऐसा नहीं कहा कि आपने, कह रहे हैं ना मैं ये आप वहां आइए चयन हुआ, सदन में निश्चित रूप से इसका जवाब सदन में आए तब तो वैसे भाग जाते हो। कोई बातें नहीं है, हम भागने वाले नहीं है। भागे क्यों? और वैसे देखिए, हमने तो सक्षम विपक्ष का भी मुकाबला किया। बीजेपी में कथनी और करनी में फर्क है, यही तो दिक्कत है। विपक्ष का भी मुकाबला किया है, तो कोई बात नहीं। मैं तो कहता हूं एक भी विपक्ष का सदस्य होगा, हम उसका प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप तो सत्ता पक्ष के सदस्यों को नहीं बोलने दे रहे हैं, उसकी वजह से तो आज पूरे दिन भग गए। ऐसा नहीं है, कोई भागने की बात ही नहीं है। वो तो आपने हंगामा किया, कल बुलाओ फिर घनश्याम जी को। चलिए, तो आपको हमारे सदस्य की पैरवी करने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप करेंगे हमारे सदस्य की रक्षा। चलिए, तो बुधवार का दिन हम ये कह सकते हैं कि हंगामे के बेट चढ़ा और पूरा दिन भर का वक्त जाया किया। वैसे देखिए, विधानसभा का विशेषाधिकार है कि वो हाउस को एडजॉर्न कर सकते हैं, लेकिन सवाल यहां पे यह है कि क्या वास्तव में इस बात को लेकर के आंकलन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि हमें हाउस को चलाने दिया जाना चाहिए। और उम्मीद करते हैं, जिस तरह से राठौर साहब और डोटासरा साहब ने बात कही कि हम चलाने के लिए पूरी तरह से सहयोग करेंगे, और उम्मीद की जानी चाहिए कि हाउस सौहार्दपूर्ण तरीके से ही चले। कोई छोटा मोटा अगर गतिरोध है, स्पीकर साहब की भी ड्यूटी है कि प्रदेश के हित में बैठा करके उस गतिरोध को तोड़ने की कोशिश की और दूर करें। और जैसे सुमित्रा सिंह जी ने कहा है कि लंबा एक्सपीरियंस आज प्रदेश के उन विधायकों में से, पूर्व विधायकों में से सुमित्रा सिंह जी हैं, जो प्रदेश में सर्वाधिक रूप से इस विधानसभा के सदस्य रहे, उनमें से एक हैं। चलिए, तो मैं कहना चाहूंगा कि उम्मीद की जानी चाहिए कि हाउस बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से चलेगा और जो बहस जिन मुद्दों पे होना चाहिए जनहित पे चलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबरों से इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। मर्चेंट जी। हाँ बोलिए बच्चा जी। आपकी एक फिल्म मर्द थी ना? हाँ थी। मर्द वही होता है ना जो गुंडे को उठा उठा के पटकता है, उन्हें फेंकता है। अरे नहीं यार, मर्द वो होता है जो परिवार की रक्षा कर सके, उन्हें सुरक्षित रख सके, वो मर्द होता है। अच्छा, सुरक्षित रख सके? हाँ। वो देखो वहाँ वो, और जो लोटा लेके खुले में शौच करे। ओ पहलवान जी, कहा भैया? खुले में शौच करना कोई मर्दानगी का काम नहीं होता है, इससे तो सिर्फ बीमारियां फैलती हैं। अरे घर के अंदर शौचालय बनाइए, वहाँ शौच कीजिए, अपने पूरे परिवार को बीमारियों से बचाइए। और अब तो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार भी घर के अंदर शौच बनाने के लिए मदद कर रही है। तो आप भी घर में शौचालय बनाइए, खुद भी जाइए, परिवार को भी उसमें ले जाइए, और जब बच्चा समझ सकता है तो आप भी समझ जाइए, वरना उठा के पटक देंगे आपको, बोले दे रहा हूं।